वो केवट अब प्रभु से क्या कहता है। केवट ने कहा रघुराई से, क्या कहा? केवट ने कहा रघुराई से, उतराए न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराए न लूंगा हे भगवन। राम जी, लखन जी, सिया जी, निषाद राज गुहा सभी को चढ़ाकर उस पार गए। उस पार उतर गए। उतरने के बाद राम जी ने सोचा इसे कुछ देना चाहिए। माँ पति के मन को जानने वाली है। माँ ने मुद्रिका निकाली, राम जी को दी। राम जी ने केवट को देना चाहा। जैसे ही केवट को देना चाहा तो केवट ने कहा नहीं राम, मैं तो धन्य हो गया, मुझे उतराई नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहता है उतर केवट ने कहा रघुराई से, उतराए न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा, थोड़ा ताली बजा के आनंद में, उतराए न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का केवट हूँ, सागर के मालिक हो, भवसागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगाते। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम उतराए न लूंगा हे भगवन। उतराए न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा हे नाथ, मैं तो नदी नालों का केवट हूँ, छोटी मोटी नदियाँ पार कराता हूँ, लेकिन हे नाथ तुम तो भव सागर के केवट हो। मैं तुम यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, लेकिन हे नाथ तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार
रामचंद्र की जय हो। तूने अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है। मुझको भी पार लगा देना, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा दे। तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। केवट से कहा न लूंगा मैं भगवन, केवट से कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। न लूंगा मैं भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। सियावर रामचंद्र भगवान की धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछो लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, प्रभु मैं तुमसे कैसे लूं उतराई। क्या कहा? तुम भी केवट मैं भी केवट, प्रभु तुमसे मैं कैसे लूं उतराई। कर दी जो भव पार प्रभु मैं, जब घाट तिहरे आई हूँ। कर दी जो प्रभु भव पार, जब मैं घाट तिहारे आई हूँ। तो ये केवट का प्रसंग महात्मा संत पुरुष बड़ा दिव्यता से गाते हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि राम चरणों को धोना और परिवार सहित परम लोक को जाना ये कोई साधारण बात नहीं थी। सिया सूर सरी कयाऊं कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवहु मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी। माँ जानकी जी ने सुरसरी माँ गंगा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि 14 वर्ष तक वनवास का कार्यकाल पूरा हो और फिर आने के बाद देवर लखन और पतिदेव करुणा निधान के साथ
वंदन किया, पूजन किया, सुरसरी को और फिर आगे बढ़े।